उल्टा चश्मा में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। इजराइल गाज़ा के अंदर रोज़ाना कुछ इस तरह के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं कि आपको बताना ज़रूरी बन जाता है। आपको दर्शकों में एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर ये देने जा रहा हूं कि सऊदी अरब ने, ख़ास करके सलमान साहब ने, जो वहाँ के वली अहद हैं, उन्होंने लेबनान के अंदर जो सऊदी लोग हैं उनसे कहा कि फ़ौरन लेबनान खाली कर दें। हालांकि लेबनान को और बाकी तमाम जगहों को जर्मनी वगैरह ने भी कहा, लेकिन सऊदी अरब का कहना बहुत सारी बातों का इशारा करता है। लेकिन इस खबर को मैं यहीं रोककर आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी परसों मैंने आपको बताया था कि अमेरिका ने अपने तमाम जितने भी सिविलियन थे और जितने भी लोग थे अमेरिकी, इसराइल से उनको पानी के रास्ते बाहर निकाला और फिर वहाँ से वो अमेरिका वापस ले गया। उसके ठीक एक दिन बाद ही आपको मालूम है कि गज़ा के अंदर कितना ज़बरदस्त बॉम्बार्ड हुआ, अस्पताल के अंदर वो हुआ, और हालात ये बन गए कि उस बमबारी के बाद, उस एयर स्ट्राइक के बाद, उस अस्पताल पे हमला करने के बाद ईरान और पूरा गल्फ़ कंट्रीज़ जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे नज़र आ रही हैं। चूँकि बाइडन इसराइल में मौजूद थे तो जाहिर सी बात है कि वो लोग रुके हुए थे, लेकिन अब बाइडन वापस चले गए तो संभव था सऊदी अरब ने जिस तरह का ऐलान किया कि लेबनान से बाहर आ जाएं, इससे उम्मीद ये लगाई जा रही, जानकार लोग ये बता रहे हैं कि शायद लेबनान की तरफ से अब ईरान उसको पुश करेगा हिजबुल्लाह को और इसराइल में एक नया मुहाज खड़ा हो जाएगा। इसके अलावा मैं एक इंपॉर्टेंट खबर आपको ये भी दूंगा, जो इराक के अंदर हिजबुल्लाह का विंग है उसने भी ऐलान कर दिया है और कह दिया, ऑफिशियली अनाउंस देयर पार्टिसिपेशन इन द अल अक्सा फ्लूड ऑपरेशन। वो उन्होंने ऐलान कर दिया और इराक के अंदर जो मिलिट्री बेस था वहाँ एक दो जगह हमले करने की भी सूचना है। मैं सिलसिलेवार आपको दिखाता हूं दर्शकों खबर। सबसे पहले ये देखिए आप कि सऊदी अरब ने कह दिया है, कॉल्स ऑन नेशनल टू लीव लेबनान। ये अखबार है अशराक अल अवसत। इसके अंदर साफ लिखा है कि सऊदी अरब ने कहा कि अपने लोग सारे लेबनान को जल्द से जल्द छोड़ दें। मैं लेबनान की स्थिति भी आपको बताऊंगा। इससे एक दिन पहले सऊदी क्राउन प्रिंस जो थे उन्होंने टारगेट, जो सिविलियन पर टारगेट हुआ गाजिया पर, उसको हीनियस क्राइम बताया था। बहुत सारी बड़ी खबरें हैं। इस बीच क्या हुआ था, सऊदी जो और ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो आपस में मिले, आपकी स्क्रीन पर खबर है, और ये क्या बातें चल रही हैं। अब इसके अलावा जो बड़ी खबर है वो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ड्रोन अटैक हुआ है कहाँ, यूएस बेस इन इराक एमिड इसराइल हमास वार ट्रूप्स इंजर्ड। जो वहाँ अमरीकी ट्रूप्स हैं वो भी इंजर्ड बताए जा रहे हैं। इंडिया टुडे ने उसको छापा, लेकिन इससे पहले इसको बाकायदा फॉर्चून नाम का बहुत बड़ा एक अखबार है, उसने जो छाप दिया था कि ईरानियन बैग्ड मिलिटेंट्स आर स्टार्टिंग टू लॉन्च ड्रोन्स यूएस ट्रूप इन इराक एस फियर गिरो ओवर हमास इसराइल कॉन्फ्लिक्ट स्प्रेडिंग। फॉर्चून ने भी छापा। अब इराक के अंदर जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये ट्विटर हैंडल ने इसको जो है दिखाया और बताया कि किस प्रकार से कि इराकी हिजबुल्लाह, ये हिजबुल्लाह का विंग इराक के अंदर भी है, उसने हिजबुल्लाह ब्रिगेड ने हैव ऑफिशियली अनाउंस देयर पार्टिसिपेशन इन अल अक्सा फूड। द मिलिट्री ऑफ द इराकी हिजबुल्लाह ब्रिगेड जफर अल हुसैनी, उसने कहा कि अमेरिकन्स आर की, अमेरिकन मैन जिम्मेदार हैं जो मौत हुई हैं गाज़ा के अंदर, और आगे लिखते हैं कि उसी की जिम्मेदारी बनती है। और उन्होंने आगे कहा कि इराकी हिजबुल्लाह ब्रिगेड पार्टी प्रैक्टिकली स्टार्टेड टू फाइट फ्रॉम टुडे, आज से ही हम अपनी लड़ाई शुरू कर देते हैं विद अटैक ऑन अमेरिकन बेसिस, जो उन्होंने वहाँ पर अटैक किया। अब दर्शकों थोड़ा सा लेबनान के बारे में मैं आपको लेकर आना चाहता हूँ। ये जो स्ट्रिप है गाज़ा पट्टी, बहुत छोटी सी जगह है, 20-22-30 किलोमीटर के अंदर, कहीं से 6 किलोमीटर चौड़ी है, कहीं से 8 किलोमीटर चौड़ी है। यहाँ 22-23 लाख लोग रहते हैं। यहाँ पर ना तो कोई हवाई जहाज़ की पट्टी है, ना कोई हवाई अटैक किया जा सकता है। अलबत्ता आरोप ये लगता है कि गाज़ा पट्टी के नीचे कुछ सुरंगें हैं जहाँ पर इनके अपने मिसाइल्स हैं, वो ये डाल देते हैं। इसको तो छोड़ दीजिए, इस पर तो उत्तरी अफ्रीका, उत्तरी गाज़ा की अगर बात करें तो इसराइल ने उसको तो बिल्कुल मिसमार कर दिया, ज़मींदोज़ कर दिया। उसके अंदर इंसान हो या बिल्डिंग्स, जानवर हो या गाड़ियाँ, सबको ख़त्म कर दिया। अब आ जाते हैं अब लेबनान में। मैं कोई नक्शा मेरे पास हुआ तो मैं दिखाऊंगा कि लेबनान ऊपर से है और लेबनान के बराबर में सीरिया भी है, और लेबनान में हिजबुल्लाह इतना ज़्यादा, 2006 में झगड़ा भी हो चुका, लड़ाई भी हो चुकी है, वो बराबर हमला कर रहा है इसराइल पर, और इसराइल की जो मेन ताकत है वो हिजबुल्लाह बॉर्डर पर ही लगी हुई है।
ताज़ा खबर में एक बात और बता दूं कि जो इसराइल के वहाँ पर सीसीटीवीज़, मैं तो अपनी ज़बान में सीसीटीवी कह रहा हूँ, लेकिन जो सर्विलांस के कैमरे लगे हुए थे उनको टारगेट करते हुए हिजबुल्लाह ने उनको फोड़ दिया है, ख़त्म कर दिया है। और अब सऊदी अरब ने कहा कि मेरे जितने भी सिविलियन लेबनान में वो बाहर आ जाएं। इस बात से लगता यह है कि जिस तरह से अमेरिका ने अपने लोगों को बाहर निकाला और उसके बाद यहाँ तस्वीर बदल गई, ऐसे ही शायद सऊदी अरब को मालूम है कि कुछ होने वाला है। और बताया ये भी जा रहा है, मैं आपको पहले ऑथेंटिक खबर भी दे चुका हूँ कि सऊदी अरब ने इसराइल से अपने संबंधों को ख़त्म कर लिया और ईरान से उसका एंगेजमेंट ज़्यादा है। और ईरान, हिजबुल्लाह और सीरिया, ये तीनों समझ लीजिए एक हैं। और ईरान की तरफ से यदि सऊदी अरब ने उसको कुछ फाइनेंशियली मदद की तो ईरान हिजबुल्लाह को पुश कर देगा। वो कह भी चुके हैं वहाँ के विदेश मंत्री कि एक तरफ लोग संयम नहीं बरत सकते। अगर इसराइल संयम नहीं बरत रहा है, मस्जिदों पे हमला कर रहा है, तो हिजबुल्लाह भी नहीं बरतेगा। अब हिजबुल्लाह की तरफ से कोई ना कोई, यानी कि लेबनान की तरफ से हमला होने की उम्मीद है। इसी वजह से सऊदी अरब के इस वाले फैसले को लोग बड़ी उसकी नज़र से देख रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको और दिखा देता हूँ। ये एक उर्दू का जो है बहुत बड़ा अदारा है। चूँकि हमारा गोदी मीडिया का जो एंकर है वो कैसी उछल कूद कर रहे हैं इसराइल के होटलों के अंदर, वो तो आपको मालूम है गाज़ा जाने की तो हिम्मत नहीं है। लेकिन जो लोग पत्रकारिता कर रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया के लोग जो गाज़ा के अंदर हैं या इसराइल के बॉर्डर पर बीबीसी की टीम है, वो लोग कुछ ना कुछ बता देते हैं। एक बहुत बड़ा अदारा है, बहुत बड़ा संस्थान है RTE उर्दू, इसने एक बयान छापा है कोरिया के रहनुमा जो हैं किम जोंग उन का। उन्होंने कहा फ़लस्तीन सिर्फ अरबों या मुसलमानों का मसला नहीं है बल्कि आज़ादी का मसला है। और आगे उन्होंने लिखा कि इसराइल ने यरूशलेम पर कब्ज़ा कर रखा है जिसे वो मुक़द्दस समझते हैं, और मुसलमान हुक्मरान सिर्फ मजम्मत करते हैं, कुछ करते नहीं हैं मुसलमान हुक्मरान, और इंतज़ार करते हैं। अगर हम होते तो हम इसराइल पर अपने तमाम जोहरी मिसाइल तजुर्बात करते। जोहरी मतलब न्यूक्लियर बम। ये कहना है शुमाली कोरिया का जो रहनुमा है किम जोंग उनका, ये उर्दू में है। ये मैंने आपको दिखाना ज़रूरी समझा कि मुझे लगा शायद आपको बता देना चाहिए। और दर्शकों, अब जो है हालात मुझसे क्या है, मशरिकुल वस्ता इसको कहा जाता है, मध्य मिडिल ईस्ट को, वहाँ के हालात बहुत अच्छे नहीं है। बाइडन वहाँ से जा चुके हैं। शायद संभव है कि बहुत जल्दी आपको ये खबर मिलने लगे, चूँकि इसराइल वहाँ कल एक मस्जिद पर भी बम डाल चुका है बाइडन की मौजूदगी के दौरान भी। वो रुकने को तैयार नहीं है। और बाइडन ने, मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया, उसके कंधे थपथपा करके गया है बाइडन। और बाइडन की बात ये सुन लीजिए कि उससे इंपॉर्टेंट दौरा तो उसके विदेश मंत्री का रहा है। जॉर्डन, मिस्र और फ़लस्तीन के रहनुमाओं ने उससे मिलने को मना कर दिया। और उसको सिर्फ ये कहना पड़ा कि मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ यहाँ पर कि यहूदियों को लगे कि मैं उनके साथ खड़ा हूँ। हालांकि उनका जो विदेश मंत्री जब आया था ब्लिंकन, उसने भी यही कहा था कि यहाँ मैं विदेश मंत्री के रूप में नहीं, एक जूस के रूप में आया हूँ। एक खबर और भी दे देता हूँ साथ में। अमेरिका का कानून है कि जो अमेरिका में पैदा हुआ है वही वहाँ का प्रेसिडेंट बनता है। लेकिन आपको मालूम है, किसी गोदी मीडिया ने आपको बताया कि बाइडन क्या कहकर गए हैं। बाइडन कहकर गए कि मैं इसराइल में पैदा हुआ हूँ। इसका मतलब तो यह है कि वहाँ की प्रेसिडेंटशिप भी गलत है। ऐसा बयान चल रहा है सोशल मीडिया पर। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।